अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद। शाहिद साहब ये बताएं सर, हुकूमत चेंज हुई पाकिस्तान में, एक तजर्बा किया गया, वो ये था कि महंगाई कम करने के लिए था। वादे किए गए, कह रहे थे आवाम से कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई बढ़ गई। देखिए जी, बात यह है कि जो तहरीक अदम एतमाद वो लेके आए थे, उसका जो इन्होंने रीज़न बताई थी कि मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत चेंज हुई है और उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। और मैं समझता हूँ कि उनका मकसद महंगाई कम करना नहीं था, उनका मकसद आने का कुछ और था। और वो उस मकसद में अपने वो बड़ी तनदही के साथ लगे हुए हैं। अपने उन्हें केस माफ़ करवाने थे, कुछ जो लेजिस्लेशन हुई थी उसको उन्हें रिवर्स करना था, वो उन्होंने कर लिया है। आवाम के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हमारा मुल्क 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा था जी। बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव मुख्तलिफ़ शोबों में हमारी वो चलती ट्रेन को इन्होंने बिल्कुल रोक के बल्कि उसको रिवर्स लगा दिया है। देख लें आज हालात पाकिस्तान के, देख लें कि हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने के नज़दीक पहुंच चुका है। सिर्फ़ चंद लोगों की अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से उन्होंने मुल्क के मफाद का बिल्कुल नहीं सोचा। खान साहब जो हैं वो इन मुश्किल हालात में कोविड-19 के बावजूद, जो पूरी दुनिया में एक जो रिसेशन आया हुआ है, महंगाई है, वो एक ग्लोबल मसला है महंगाई। वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, लेकिन हमारी इन जो 14 जमातों ने ये लोगों को ज़हन में ये चीज़ रासख कर दी थी कि जी ये महंगाई सिर्फ पता नहीं इमरान खान की वजह से है। लेकिन ये वक्त ने साबित कर दिया 2 महीने के अंदर अंदर कि ये एक ग्लोबल मसला था, और जब तक ये रहेगा ये ग्लोबल ही रहेगा। तो ये उन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है। मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छी हुकूमत चल रही थी, खान साहब बज़ात ख़ुद एक ऑनेस्ट आदमी हैं, लॉयल आदमी हैं, कमिटेड आदमी हैं। उनको उनका टर्न्योर जो है वो पूरा करने देना चाहिए था जी। इन्होंने नहीं करने दिया। लेकिन देखें, ये एक कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। एक प्लान जो है वो इंसान का होता है, एक अल्लाह का होता है कि अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज़ करना था। जो नारा इन्होंने महंगाई का लगाया था कि महंगाई मकाओ मार्च, फ़लाँ मार्च, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज़ कर दिया है और मेरे हिसाब से इनको ख़ार कर दिया है। अच्छा, ये एक बंदा गया था 50 रुपये के स्टाम्प पर, मुल्क से बाहर गया था दवाई लेने, वो वापस नहीं आया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए जी, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये एतजाज़ एहसन साहब भी कह रहे हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर लॉयल हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी हिस्ट्री में, तारीख़ में मैंने नहीं देखा कि मुल्ज़म तो हो सकता है कि वो बाहर चला जाए, उसका नाम ईसिया से निकल जाए, लेकिन मुजरम जो कन्विक्टेड हो, जो सज़ा याफ्ता हो, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं ये ना सुना है ना देखा है कि वो उसका नाम ईसीएल से निकल जाए और वो मुजरम भी हो और उसको सज़ा भी अदालतों से हुई हो और वो बंदा बाहर चले जाए। ये हमारे बदकिस्मती थे, हमारे जो है ना मुल्क में एलीट के लिए एक अलहदा कानून है और आम आवाम के लिए अलहदा कानून है। ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, ये न्यूट्रल का इस टाइम पे कह रहे हैं कि कोई किरदार नहीं है, लेकिन उनका किरदार बहुत अहम है बीच में। देखें जी, ये नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं ना, इनके अपनी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें। इरशाद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ़ और दीगर हज़रात जो हैं, वो ख़ुद अपने मुंह से ये तस्लीम करते थे कि पाकिस्तान में जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, वो कामयाब नहीं हो सकती मुक़द्दर हलकों के एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। जी जी। तो आप बेहतर समझते हैं, अभी आवाम जो है, सोशल मीडिया का दौर है, आवाम बेहतर समझती है कि वो न्यूट्रलिटी वाला मामला नहीं है, वो इसमें जो है ना वो फुटप्रिंट हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो भी हुआ है इसमें काफ़ी सारे लोग ऑन बोर्ड थे
और अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी ये कॉन्स्पिरेसी हुई है ये सिर्फ बैरूनी आकाओं की वजह से नहीं हुई, उनके साथ हमारे कोई अंदरूनी किरदार भी जो है ना वो भी शामिल थे। क्योंकि देखें कॉन्स्पिरेसी की तारीफ़ ये है कि अगर आपके ज़हन में एक जो नक्शा एक प्लान होता है, आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो आपने अपने ज़हन में एक खाका और प्लान तैयार किया होता है ना, उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और जब उसको उस प्लान को आप अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको मुदाखलत कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अभी सादा सी बात है कि अगर एक इंसान कहता है कि जी मेरे घर में मुदाखलत हुई है, मेरे घरेलू मामलात में मुदाखलत हुई है, तो ये साबित है कि फिर जिसने मुदाखलत किया ज़ाहिर उसने प्लानिंग तो पहले तैयार की। जी प्लानिंग होने के बाद अभी एक प्लेयर है, मैं प्लेयर हूँ, मैं ऐसे ग्राउंड में चला जाऊँगा, ग्राउंड में जाके सोचूँ कि मैंने कौन सी गेम करनी है। मैं तो घर से सोच के निकलूँगा कि मैंने ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलनी है, हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है। वो तो मैं घर से अपना जहन बना के जाऊँगा ना। जो जहन बनाना है यही कॉन्स्पिरेसी होती है। बिल्कुल राइट है आप। अच्छा, आखिर में इमरान खान साहब के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हाँ, बहसीत मैं इनफरादी तौर पे तो ये कहता हूँ कि मैं तो उनके साथ हूँ और मेरे हिसाब से जो है ना इमरान खान साहब की सियासी हिस्ट्री में अवाम जितनी अब उनके साथ है मेरे ख्याल में पहले कभी नहीं थी। मेरे ख्याल में पहले कभी किसी पार्टी के लिए ऐसे अवाम बाहर निकली भी नहीं। देखे ना, अभी वो खुद भी कहते हैं कि जब भी पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको निकाला गया तो लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। जी हाँ जी। और अभी जब इनको निकाला गया तो लोग खुद बगैर किसी लीडरशिप के वो सड़कों पे निकले हैं। बिल्कुल। तो ये अपना एक मिसाल है, पाकिस्तान की एक अनोखी मिसाल है। तो मैं तो खान साहब को ये कहूँगा कि वो वैसे खुद बहुत डिटरमेंट हैं, तो हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। और अवाम जो जिन लोगों के ज़हन में इशू थे, कोई महंगाई का मसला हो गया, जो को कह रहे थे बैड गवर्नेंस है, अभी उन्होंने देख लिया है कि जो तजर्बाकार लोग थे, जो 14 जमातों के 40 साल तजर्बा था, वो 2 महीने में एक्सपोज हो गया है। तो अभी लोगों के जहनों में से ये भी निकल गया होगा कि जी बैड गवर्नेंस किसकी थी, किसकी है, या महंगाई किसकी वजह से थी, अभी है। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखनी चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो अभी 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ और इस मुल्क में जो है ना वो अपनी जो पॉलिसियाँ लेके चाह रहे थे दोबारा उनको जो है ना वो आके कंटिन्यू करें। अभी रूस से जो इन्होंने तेल का बात की थी, इमरान खान साहब मुआहदा करके आए थे, अभी रूस पाकिस्तान से कह रहा है कि भाई आओ और हमसे तेल ले लो सस्ता। देखें, ये भी एक खिलवाड़ किया है अपने मुल्क के साथ हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। देखें, उसने 1953 में एक एग्रीमेंट किया हुआ है रूस के साथ और वो अलाई है अमेरिका का क्वाड में। वो तेल ले रहा है 30% कंसेशन पे ले रहा है। वही ऑफ़र रशिया की हमें भी थी। इसी वजह से इमरान खान साहब ने जो है ना वो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो फिक्स कर दी थी कि हमें रूस से 30% सस्ता तेल आएगा तो हम इसको बजट तक लेके चलेंगे। तो देख लें, वो बैलेंस हो जाएगा। तो गैस भी आएगी, गंदम भी आएगी। अभी इंडिया ने देख लें कि उन्होंने उनसे 30% रिलीफ पे तेल लिया है और उन्होंने पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 23-24 रुपये सस्ता किया अपने मुल्क में और हमने 60 रुपये बढ़ा दिया है। हमने बढ़ा दिया। ये देखो, ये चीज़ें जो है ना ये हमारी आवाम को समझनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये आवाम को देखनी चाहिए। और ऐसे ही अभी वो मेरे ख्याल में दौर नहीं रहा कि अंधाधुंध लोगों की पैरवी शुरू कर दी है। लोग जो है वो समझदार हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, एक पल की एक मिनट की खबर लोगों के पास है। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि वो अभी वो रवायती जो सियासत है या सपोर्ट है सियासतदाना को वो छोड़ें और जो एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे जो है ना वो ये जांचें कि कौन हकदार है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए।